हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास टुडे विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर एडमिशन। वी आर राइट नाउ इन एडमिशन। उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक, नया कंसेप्ट चालू करेंगे हम। दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है ये हम देख चुके हैं। गुडविल इज नथिंग बट रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। अलग अलग मेथड देखी थी, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, हिडन गुडविल। वो अलग अलग मेथड्स हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे पढ़ी थी उसको। आज हम देखेंगे कि आपने गुडविल कैलकुलेट तो कर लिया, यू आर डन विद द कैलकुलेशन, बट उसको अकाउंटिंग करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसकी अकाउंटिंग, उसकी रिकॉर्ड, उसका ट्रीटमेंट, ये कैसे किया जाएगा? ये सारा चीज़ें अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो हाउ इट विल बी डन, हाउ इट विल बी डन, तो उस पर चर्चा करते शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले चल एक मिनट, देखो होता क्या है, होगा क्या, एक क्विक रिकैप करवा देता हूँ। हम कर क्या रहे, एक क्विक रिकैप करवा देता हूँ। एडमिशन में हम कर क्या रहे, ताकि आपको कनेक्शन लगाने में आसान जाए। होता क्या है, ये ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, ये दो पार्टनर्स थे। यहाँ पे हमने, अगर मान लो ये टाइमलाइन है इनकी, यहाँ पे हमने सी को एडमिट किया, ये पॉइंट पे हमने सी को एडमिट किया। तो सी को जैसे ही हमने ये पॉइंट पे एडमिट किया, तो आपको नहीं लगता ये वाले ड्यूरेशन में, ये वाले ड्यूरेशन में मान लो इस ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल 30,000 रुपये, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल 30,000 रुपये। तो ये 30,000 रुपये का गुडविल किसने क्रिएट करने में हेल्प की है? ये 30,000 के गुडविल को किसने क्रिएट करने में हेल्प की है? जवाब दे। 30,000 का जो गुडविल है ये किसने क्रिएट करने में हेल्प की है? ए और बी ने। किसने मदद की? ए और बी। तो आपको नहीं लगता इस गुडविल के ऊपर में ए और बी का हक होना चाहिए? ए को मिलना चाहिए 15,000, बी को मिलना चाहिए 15,000। हाँ या ना, यस और नो, सिंपल यस और नो में जवाब दीजिए। दिस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं मान रहा हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल, लेट्स से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल, their old profit sharing ratios are equal, their new profit sharing ratios are equal। ठीक है, ए बी सी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज भी इक्वल है। तो ये जो 30,000 है, इस पे ए और बी का हक है। 30,000 ए को मिल जाना चाहिए, 15,000 बी को मिल जाना चाहिए 15,000। अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी अगर मैं कुछ भी ना करूँ, एट द टाइम ऑफ सी अगर मैं कोई भी एडजस्टमेंट्स पास ना करूँ, तो आपको नहीं लगता यहाँ पर गुड वैल्यू, बुक वैल्यू, गुडविल जो है, गुडविल की वैल्यू अभी भी 30,000 रहेंगी? गुडविल की वैल्यू अभी भी 30,000 रहेंगी, जो ए बी और सी में बढ़ जाएंगी। ए भी अपना हक जताएगा, ए बोलेगा मेरा 10,000 का शेयर है, बी बोलेगा 10, सी बोलेगा 10, सी भी बोलेगा भाई इक्वल बटना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसका शेयर बढ़ गया। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो गई क्या? गुडविल का जो पोर्शन था, गुडविल का पोर्शन जब हमने बांटा, तो आपको नहीं लगता गड़बड़ हो गई? ए को मिलना चाहिए था 15, बी को भी मिलना चाहिए था 15, जबकि दोनों को 10-10 मिला। आपको नहीं लगता ए और बी का खाली पीली नुकसान हो गया? आपको नहीं लगता ए और बी का खाली पीली नुकसान हो गया? यस और नो, हाँ या ना, जवाब दे। सुना सुना लग रहा होगा आपको ये, ठीक है। रिवैल वो भी एसेट ही थे ना। बताऊंगा, कनेक्ट कराऊंगा, मैं सब कनेक्ट कराऊंगा। अभी फिर सिर्फ गुडविल पे फोकस करो। आपको नहीं लगता ए और बी का नुकसान हो गया और सी का फायदा हो गया? सी का फायदा हो गया। सी को तो फोकट में 10 मिल गए, जबकि सी के तो बनते नहीं थे, सी के तो बनते ही नहीं थे, दे दिए आपने सी को। तो ऐसे टाइम पे जिंदगी में गुडविल एडजस्ट करने के दो तरीके, दो मेथड्स है आपके पास में। गुडविल को एडजस्ट करने के दो मेथड्स है, दो तरीके हो सकते हैं। इनकमिंग पार्टनर को बोल कि भाई तू पैसा ला ले। व्हेन इनकमिंग पार्टनर इज एडमिटेड इनटू द फर्म, उसको हम क्या बोलेंगे कि तू पैसा ला ले। इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है। मतलब तू कैपिटल तो ला ही ला, तेरे से मैं कैपिटल के पैसे तो लूंगा। कैपिटल कितना है जो भी है, 20,000 30,000 जो कैपिटल है वो पैसे तो लूंगा कैपिटल के। तेरे को 10,000 रुपए का शेयर मिलने वाला है ना फ्यूचर में गुडविल का, वो 10,000 रुपए का गुडविल का तू शेयर कैश में ला ले। दैट इज इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। या कई बार क्या होता है, इनकमिंग पार्टनर क्या बोलता है, मैं मेरा सिर्फ कैपिटल का पोर्शन लाऊंगा, मैं मेरे कैश, मैं गुडविल के लिए अलग से कुछ लाऊंगा नहीं, तुमको एडजस्ट करना है तो उसमें से कर लो। तो एक चीज हो सकती है, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। हो सकता है इनकमिंग पार्टनर गुडविल शेयर कैश में ला ले, हो सकता है ना इनकमिंग पार्टनर विल नॉट ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। या तो वो शेयर कैश में ला ले, या तो वो शेयर ला ही ना। तो अगर उसने कैश में ला लिया तो क्या, वो अभी हम आज डिस्कस करेंगे। अगर वो कैश में नहीं लाता है तो क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, ये सब डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ये सब डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर के लिए।
अभी हम जो बात करेंगे, अभी हम कौन सी बात करेंगे, व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो देयर आर फ्यू एंट्रीज व्हिच वी हैव टू पास, देयर आर फ्यू एंट्रीज व्हिच वी हैव टू पास। क्या क्या रहेंगी मैं बता रहा हूँ। देखो याले एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ, सेम याले एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ, इनकमिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, ए बी और सी में इनकमिंग पार्टनर कौन है, जवाब दे फटाफट, चैट में जवाब दे। इनकमिंग पार्टनर कौन है ए बी और सी में, इनकमिंग पार्टनर कौन है, हु इज इनकमिंग पार्टनर, हु इज इनकमिंग पार्टनर, ऑफ कोर्स सी इज इनकमिंग पार्टनर, ऑफ कोर्स सी इज एन इनकमिंग पार्टनर। सी आया है ना फॉर्म में, सी आया है फॉर्म में, तो सी जब आएगा तो सी कैपिटल लाएगा। ये ले एग्जाम्पल के तौर पे उसका कैपिटल जो है, सी का कैपिटल एग्जाम्पल के तौर पे 2 लाख रुपए, एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, सी का कैपिटल है 2 लाख रुपए। तो सी कैपिटल के लिए जो पैसा लाएगा लाएगा वो तो लाएगा ही। कैपिटल के लिए जब सी ने पैसा लाया तो एंट्री क्या हो जाएंगी, कैपिटल के लिए जब सी ने पैसा लाया, जब कैपिटल ने सी के लिए पैसा, सी ने पैसा लाया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, ये एंट्री तो होना ही है। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, ये एंट्री तो होना ही है 2 लाख पे, इस पर कोई दो राय नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, सी ने पैसा लाया तो वो एंट्री तो होना ही है। बट ये जो 10,000 रुपये गुडविल है, 10,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा अलग से लाने, 10,000 रुपये गुडविल के उसको अलग से लाने, तब भी एक एंट्री पास होंगी। क्या एंट्री पास हो जाएंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। 10,000 रुपये पैसा आया, धंधे में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, लॉजिक समझो, धंधे में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुडविल प्रीमियम हमारी इनकम हो गई ना, हमारी यानी फर्म की इनकम हो गई, यस और नो। कैपिटल तो अलग लाया ही लाया, साथ ही साथ में उसने गुडविल प्रीमियम के लिए अलग से पैसा ला दिया। गुडविल प्रीमियम के लिए 10,000 रुपये उसने एक्स्ट्रा और अलग से ला दिए, गुडविल प्रीमियम के लिए उसने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा यानी अलग से ला दिए। बराबर है यहाँ तक, यस और नो। तो एंट्री क्या हो जानी है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम 10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम 10,000, जमेगा यहां तक। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, मेरे को एक चीज बताओ, सिर्फ सी से वसूल लेने में फायदा है कि जो वसूली की है, जिनका नुकसान हुआ है उसमें भी बांटना चाहिए। सी से सिर्फ वसूल लेने में फायदा है कि जो वसूला है वो जिनका नुकसान हुआ है उसमें भी बांटो। सिर्फ वसूली करके निपटा देंगे कि बांटना भी पड़ेगा। इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, अच्छा इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, आप ही बोल रहे हो, ठीक है, इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैं बोल रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, यस आपने भी बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल का शेयर जो सी ने लेके आया, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बट दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, फर्क होता है। मैं बता दूं, एक्चुअली दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। और जैसे ही मैंने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बोला, जैसे ही मैंने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोला, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बोला, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता। जैसे हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बोला, वो कौन सा रेशियो हो जाता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ निकाल कर देख लो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, निकाल कर देख लो ना, निकाल कर देख लो, यू विल गेट दैट। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओ ए बी और सी, ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ए बी और सी। ओल्ड रेशियो क्या है इनके, ओल्ड रेशियो इज 1/2, old ratio is 1/2, 1/2, and new ratio is 1/3, 1/3, and minus 1/3, 1/3 यानी ये minus 1/3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 - 2 divided by 6, the answer will be 1/6, 3 - 2 divided by 6, the answer will be 1/6, और ये माइनस है मतलब इसको इंटू 2 कर दोगे तो -2/6। दीज आर सैक्रिफाइसिंग रेशियोज, दीज आर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दीज आर गेनिंग रेशियो। अच्छा, इसको लिखने का तरीका होता है 1:1। 2 मिनट ध्यान देना, 2 मिनट समझना, चीज़ें समझना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। 1/6 और 1:1 में एक फ़र्क है, मैं चीख चीख के बचपन से पढ़ा रहा हूँ ये फ़र्क। 1/6 और 1:1 में फ़र्क है, मैंने चीख चीख के बचपन से पढ़ा है ये फ़र्क। क्या फ़र्क है, 1/6 इज विथ रिस्पेक्ट टू, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू फर्म, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या,
1/6 1/6 इज विद रिस्पेक्ट टू फर्म, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? यस और नो में जवाब दो, हाँ या नो में जवाब दो। और 1/2 इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। और अपन ने लॉजिक क्या लगाया था? अगर बेस इंडिविजुअल का है तो रेशो इंडिविजुअल का रहेगा। क्या बोला था हमने? लॉजिक बचपन से पढ़ा रहा हूं मैं। बेस इंडिविजुअल का है तो रेशो इंडिविजुअल का रहेगा, बेस फर्म का है तो रेशो फर्म का रहेगा। याद है क्या? बेस इंडिविजुअल का है तो रेशो इंडिविजुअल का रहेगा, बेस फर्म का है तो रेशो फर्म का रहेगा। ये लॉजिक याद है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। अब मैंने पूछा यस और नो में जवाब दो। यस, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब इट इज नथिंग बट ट्रांसफर ना। गुडविल को कौन सा बैलेंस है? गुडविल को कौन सा बैलेंस है? गुडविल प्रीमियम को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? जवाब दो। गुडविल प्रीमियम को कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? खत्म करना है, क्रेडिट बैलेंस है। खत्म करना है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अच्छा, गुडविल प्रीमियम 10,000 रुपये, तो हमको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो वाटअप करना है, वो 10,000 रुपये का करना है। मेरे को बताओ 10,000 पे रेशो कौन सा लगाओ? 1/6 1/6 या 1/2 1/2? वो जो 10,000 है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू फर्म, या वो जो 10,000 है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल? वो जो 10,000 है, क्या लगता है वो 10,000 विद रिस्पेक्ट टू फर्म है या विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल है? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। भूलना मत, वो सी का शेयर था, इंडिविजुअल शेयर था। फर्म का शेयर 30,000 है, सी का शेयर है 10,000, यानी यहां होगा 1/2 और 1/2। गड़बड़ मत कर देना, यानी ये हो जाएगा 5,000 और ये हो जाएगा 5,000, बराबर है ना? जो 5,000 का उनका नुकसान है वो सी से वसूली हो गई। जो 5,000 रुपए का ए और बी का नुकसान है वो सी से वसूल लिया और मिल गया उनको। सी का फायदा है, सी से आज कैश ले लो, ए और बी में बांट दो। अच्छा सर 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 सर, इंडिविजुअल का रेशो नहीं लगाना है हमको, इंडिविजुअल का रेशो नहीं लगाना है हमको, फर्म का रेशो लगाना है, ठीक है? अंदर से आवाज आती ना कई स्टूडेंट को, इंडिविजुअल का नहीं फर्म का रेशो, इंडिविजुअल का नहीं फर्म का रेशो। लगा, फर्म का रेशो कितना है? फर्म, फर्म का शेयर है 30,000, फर्म का शेयर है 30,000, फर्म का रेशो क्या है? 1/6, तो 1/6 फर्म के रेशो पे फर्म का शेयर। करो तो जरा 30,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है? करो तो जरा 30,000 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है क्या? ये भी 5,000 आ रहा होगा, अमाउंट 5 ही आना है। रेशो आप कोई भी वापरो बेटा, अगर फर्म का रेशो वापर रहे हो तो बेस भी फर्म का होना। हाँ, फर्म का रेशो वापरना वापरो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, बेस फर्म का लो। इंडिविजुअल का रेशो वापर रहे हो तो बेस इंडिविजुअल का लेना, गड़बड़ नहीं होगी। क्या ये गड़बड़, ये गंदगी नहीं मचाना, ये 10,000 और फिर ये 1/6 नहीं, या ये 30,000 और ये 1/2, ऐसा नहीं, नहीं। फर्म फर्म, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, गलती नहीं करोगे। फर्म फर्म, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, गलती नहीं करोगे। ये समझा क्या? लॉजिक समझा क्या? यस और नो में जवाब दे, हाँ या ना में जवाब दे। मतलब बेसिकली कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री तो होनी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री होनी है। गुडविल की रिलेटेड ये दो एंट्री है। गुडविल, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या हुआ पोर्शन? इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। इनकमिंग पार्टनर ने अगर गुडविल का पैसा कैश में लाया, ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अगर इनकमिंग पार्टनर ने गुडविल के लिए पैसा लाया तो एंट्री क्या रहेंगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, गुडविल ऑफ इंडिविजुअल। देखो मैंने यहाँ स्पेसिफिकली लिख भी दिया है, अमाउंट क्या रहने वाला है? गुडविल ऑफ इंडिविजुअल। दिस गुडविल क्या लगता है आपको? दिस गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, दिस गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। ये गुडविल किन में बच जाना है? ये गुडविल किन में बन जा रहा है? दिस गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जमेगा क्या? गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो जमेगा क्या? यस और नो में जवाब दे, हाँ या ना में जवाब दे, यस और नो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों? ये तो ओल्ड रेशियो है ना सर, 1:2 तो ओल्ड रेशियो था, देख लो 1:2 ओल्ड रेशियो था। काहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ले रहे हो? ओल्ड रेशियो भी तो ले सकते हो, वो समझाता हूँ मैं, वो समझाता हूँ। बट आर वी क्लियर विद दिस टू एंट्रीज? आर वी क्लियर विद दिस टू एंट्रीज? when incoming partner brings cash for his share of goodwill, are we clear? Yes or no? Are we clear? Yes or no? पक्का श्योर? कोई डाउट? वाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो भी मैं समझा देता हूँ, एक एग्जांपल और लेते, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी लॉजिक समझ लेते, एक एग्जांपल और लेते, ठीक है?
एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ओल्ड रेशो नहीं आने का, यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो आने का। ओल्ड रेशो आया, मरा। ओल्ड रेशो नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्यों, वो भी समझा देता, वो भी समझा देता। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन स्मॉल एग्जांपल। इसको वापस एक स्मॉल एग्जांपल से समझेंगे हम। एग्जांपल से समझना आसान रहता है, ऐसा मेरे को लगता है। अगेन यहाँ पार्टनर्स है ए बी, यहाँ पार्टनर है सी। इनका ओल्ड रेशो 2:1 है, ओल्ड रेशो 2:1 है। न्यू रेशो जो है, न्यू रेशो 1:1:1 है। न्यू रेशो 1:1:1 है। ओल्ड रेशो 2:1 है, न्यू रेशो 1:1:1 है। अगेन गुडविल सेम ही रख लेता हूँ, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। गुडविल 30,000 है। ये 30,000 पे अब किस किस का हक है, ए और बी का? बताओ तो 30,000 पे ए का शेयर कितना बनेगा? ए का गुडविल का शेयर कितना बनेगा, जवाब दो। डोंट यू थिंक ए के गुडविल का शेयर हो जाएगा 20,000 और बी के गुडविल का शेयर हो जाएगा 10,000? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बटेगा ना गुडविल का, हाँ या ना? बट अगर मैं कुछ नहीं करता तो गुडविल का वैल्यू अभी भी 30,000 है। गुडविल का वैल्यू अभी भी कितना है, 30,000। तो ए बी और सी, ए को मिलना चाहिए 10,000, बी को मिलना चाहिए 10,000 और सी को मिलना चाहिए 10,000, बराबर है। ए को मिलना चाहिए 10,000, बी को मिलना चाहिए 10,000 और सी को मिलना चाहिए 10,000। तो मेरे को बताओ चोट किसको पड़ी? बी को तो 10 मिलने थे, बी को तो 10 मिल गए। बी को तो 10 मिलने थे, बी को तो 10 मिल गए। ए को मिलने चाहिए थे 20, ए को मिले 10। चोट किसको पड़ी, जवाब दो। चोट किसको पड़ी, ए को पड़ी, बी को पड़ी या सिर्फ ए को पड़ी? चोट बी को तो नहीं पड़ी, बी के तो उतने ही है 10 और 10। चोट बी को पड़ी। एक्चुअली बी इज द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देख लो, निकाल कर देख लो। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो करोगे तो आपको पता चल जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है। ये एक ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर नेगेटिव आया तो गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो है 2/3, 1/3। न्यू रेशो है -1/3, -1/3 एंड -1/3। तो 2/3 -1/3, द आंसर विल बी 1/3। ये हो जाना है 0 और ये हो जाना है -1/3। आपको नहीं लगता ये गेनिंग पार्टनर है और ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है? पूरा का पूरा शेयर ए ने ही सैक्रिफाइस किया है, पूरा का पूरा शेयर ए ने ही सैक्रिफाइस किया है। तो भाई साहब जो गुडविल प्रीमियम का पैसा लेके आएंगे, जब इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश, पहला एंट्री ब्रिंग्स कैश, कैपिटल का एंट्री नहीं पास कर रहा मैं, ब्रिंग्स कैश फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल, क्या होंगी एंट्री? कैश लाया उसने तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, बराबर है। एंट्री क्या हो जाएंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, हाँ या ना? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, यस और नो? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10,000। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10,000, यस और नो? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, गुडविल प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, पक्का श्योर? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम 10,000। नाउ सेकंड एंट्री विल बी दिस गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, क्या लगता है ये गुडविल प्रीमियम पे किसका हक है? ये गुडविल प्रीमियम पे किसका हक है? गुडविल प्रीमियम किसको दूं मैं, ए और बी दोनों को दूं कि सिर्फ और सिर्फ ए को दूं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल प्रीमियम, क्या लगता है ये ए और बी दोनों को दूं या सिर्फ ए को दूं? ये सिर्फ ए को दे देंगे। तो गुडविल प्रीमियम क्रेडिट है तो गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और ये पूरा का पूरा शेयर मिल जाएगा ए को, क्योंकि ए का नुकसान हुआ है। तो ए मेरे को बताओ, ए ओल्ड पार्टनर के स्टेटस में शेयर लेके जा रहा है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के स्टेटस में ये शेयर लेके जा रहा है? ओल्ड ओल्ड पार्टनर, ए जो है ओल्ड पार्टनर के स्टेटस में ये शेयर ले रहा है कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के स्टेटस पे ये शेयर ले रहा है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर है वो? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, हाँ या ना? हाँ या ना, पक्का श्योर? बढ़ू आगे यहां से। तो दिस इज व्हाट हियर रिटर्न इज, गुडविल ब्रिंग्स इन कैश। जब पैसा कैश में लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, पैसा कैश में लाया तो एंट्री क्या हो जाएंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। दैट गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दैट गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां तक जमता है? यहां तक जमता है क्या, यस और नो? हाँ या ना? बढ़ू आगे बढ़ू, कोई डाउट है तो पूछ लो।
इफ यू हैव एनी डाउट पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। जनता है यहाँ तक, कोई डाउट है? एक मिनट है, थोड़ा सा स्क्रीन का गड़बड़ हो गया, सामने वाला ठीक कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। हाँ जी, अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, मेरे एक सवाल का जवाब देना। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड विड्रॉन? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड विड्रॉन? क्या डिस्ट्रीब्यूशन और विड्रॉन में कोई फर्क है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन और विड्रॉल में कोई फर्क है क्या? मैं एक चीज बताओ, ये जो गुडविल है ये मैंने पार्टनर्स को बांटा है, बट पार्टनर्स ने घर ले गए क्या? ये जो गुडविल है ये मैंने पार्टनर्स को बांटा है, बट पार्टनर्स घर ले गए क्या? नहीं। मैं आप लोगों को चॉकलेट देंगे, बट दिया क्या? देना इज प्रॉमिस, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बांट दिया, तेरे को 2 चॉकलेट, तेरे को 3 चॉकलेट, तेरे को 1 चॉकलेट, बांट दिया मैंने, बट अभी तक दिया क्या? मैंने अलोकेट कर दिया। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अलोकेशन, बट विड्रॉन इज टेकिंग इट एट होम। अब तक उन्होंने लेके नहीं गए, अब तक उन्होंने लेके नहीं गए। पार्टनर्स कैन टेक, पार्टनर्स कैन टेक द शेयर टू होम, पार्टनर्स कैन टेक द शेयर टू होम। जो गुडविल का शेयर उनका आया है वो घर ले जा सकते, दे कैन विड्रॉ दैट। जैसे चलो सेम एग्जांपल में लेते, ये वाले एग्जांपल में ले लेते। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स पहले ये वाले पे बात कर लेते, ए का जो है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ ए वांट्स टू टेक, ए वांट टू विड्रॉ द कैश, ए वांट टू टेक द गुडविल शेयर टू इट्स होम, ए वांट टू विड्रॉ इट्स शेयर टू इट्स होम। तो मेरे को एक चीज बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन तक तो वैसा ही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन तक कोई चेंज होने वाला है क्या? डिस्ट्रीब्यूशन तक तो वैसा ही रहेगा। एक थर्ड एंट्री आ जाएंगी विड्रॉन की, विड्रॉवल ऑफ गुडविल की। लेट्स से फुल पोर्शन ऑफ द गुडविल इज टेकन ओवर बाय ए, फुल पोर्शन ऑफ द गुडविल इज टेकन ओवर बाय ए, ए ने पूरा का पूरा शेयर लेके चला गया। आपको नहीं लगता इट्स नथिंग बट नॉर्मल ड्राइंग्स? अगर पूरा का पूरा शेयर ए विड्रॉ करके लेके जा रहा है तो इट्स नथिंग बट नॉर्मल ड्राइंग्स, यस और नो? अगर ए ने अपना शेयर निकाल कर लेके चला गया तो इट्स नथिंग बट जस्ट अ नॉर्मल ड्राइंग, यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। अगर ये अपना शेयर निकाल कर लेकर जाना चाहता है, ले जा ले, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स नथिंग बट नॉर्मल ड्राइंग, यस और नो? इट्स नथिंग बट अ नॉर्मल ड्राइंग्स। उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, पैसा विड्रॉ कर लिया। एंट्री क्या रहेंगी? ड्राइंग से। तो आपको क्या लगता है एंट्री क्या रहेंगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना हो जाएगा ये? 10,000। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैपिटल अकाउंट ए का डेबिट कर दोगे 10,000 से, पैसा चला गया 10,000 से, ए बन गया रिसीवर और जेब से पैसा गया, ए बन गया रिसीवर और जेब से पैसा गया, हाँ या ना? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, विड्रॉन अलग है। बच्चे ना इन दोनों को मिला देते, पता नहीं क्यों बच्चे इन दोनों को मिला देते। देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन, जो भाई गुडविल का शेयर सी ने कैश में लाया,
दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की मर्जी, पैसा फर्म में रहने दे या पैसा घर ले जाए। फर्म में रहने दिया तो विड्रॉल की एंट्री नहीं है, फर्म में रहने दिया तो विड्रॉल की एंट्री नहीं है, घर ले जाएगा तो ड्राइंग्स की एंट्री मार देना। ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स ही है ना अल्टीमेटली, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो ये वाले एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में इफ इट वुड हैव बीन कि 50% ऑफ द गुडविल इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, 50% ऑफ द गुडविल वाज टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो भाई लाया उसकी एंट्री हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई, विड्रॉन क्या है, विड्रॉन यहाँ एडजस्ट होगा कि विड्रॉल के लिए सेपरेट एंट्री, विड्रॉन ऊपर एडजस्ट होगा कि विड्रॉल के लिए सेपरेट एंट्री, जवाब दे। विड्रॉल ऊपर एडजस्ट होगा कि विड्रॉल के लिए सेपरेट एंट्री, जवाब दे। दैट विल रिक्वायर्ड अ सेपरेट एंट्री। यहाँ पे क्या लिख देंगे, विड्रॉल, विड्रॉन ऑफ गुडविल, विड्रॉल ऑफ गुडविल, विड्रॉवल ऑफ गुडविल के लिए सेपरेट एंट्री क्या होंगी, ए पैसा ले जाएगा, बी पैसा ले जाएगा, तो ए अकाउंट डेबिट टू कैश 50%, 50% पूरा नहीं ले जा रहे, 50% ऑफ द मनी दे आर टेकिंग होम, 50% ऑफ द फंड्स दे आर टेकिंग होम, 50% ऑफ द फंड्स इफ दे आर टेकिंग होम। अगर 50% पैसा लेकर जा रहे तो 50% की एंट्री क्या हो जाएंगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना हो जाएगा 50%, 5,000 का 50% यानी 2,500, 5,000 का 50% यानी 2,500, ये सुनो। और बी ने अपना 50% ले लिया, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 2,500, 50%, 5,000 का 50% हो सकता है। और जरूरी है क्या दोनों ले जाए, छोड़ भी तो सकते हैं, अगर छोड़ दिया रहता तो ये एंट्री की जरूरत होती क्या, छोड़ दिया रहता तो क्या ये एंट्री की जरूरत होती क्या, हाँ या ना में जवाब दो। अगर उनने छोड़ दिया होता तो क्या ये एंट्री की जरूरत होती क्या, नहीं। आई होप यू गॉट दैट देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड विड्रॉन, देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड विड्रॉन। आई होप आपको ये समझ में आया। तो एक तीसरी एंट्री यहाँ और एक पॉसिबल होती है, इनकमिंग पार्टनर व्हेनेवर ही ब्रिंग्स इन कैश। एक थर्ड एंट्री होती है विड्रॉन ऑफ गुडविल इफ एनी, इफ गुडविल, इफ लगाना, हाँ, विड्रॉन ऑफ गुडविल, गुडविल withdrawn by partners if any, ठीक है, ऐसा लिख देते ना, if any। जरूरी नहीं है हर बार विड्रॉ करे, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। विद गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर इफ एनी, तो क्या हो जाएंगी एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप अब आपको समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया। 3 एंट्रीज एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 3 एंट्रीज एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। Incoming partner brings cash for his share of goodwill, cash account debit to goodwill premium, cash account debit to goodwill premium. That goodwill premium will be distributed to sacrificing partners in sacrificing ratio. तो एंट्री क्या हो जाएंगी, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, नॉट ओल्ड पार्टनर्स, दे आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और ज़रूरी नहीं है जो भी पार्टनर ने गुडविल गेन किया, जो भी गुडविल का शेयर उसको मिल रहा है वो विड्रॉ कर ले, वो चाहे तो वो विड्रॉ कर सकता है। अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो नॉर्मल ड्राइंग्स की एंट्री। देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड विड्रॉल, डिस्ट्रीब्यूशन और विड्रॉल में फ़र्क है, डिस्ट्रीब्यूशन और विड्रॉल में फ़र्क है, ठीक है। देख लीजिए इसको एक बार, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, न है तो चैट में एक बार नो डाउट लिख दीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो चैट में नो डाउट लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स कम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5 है, देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 5। मैं चाहूंगा सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, सभी का ध्यान बोर्ड पे है, कम ऑन, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2016। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 3:2, बहुत ही बढ़िया। बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में ए बी, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, गुडविल, गुडविल नील है, हाँ ये गुडविल नील पे अभी ध्यान देना, यहाँ नील लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन में कुछ लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहा तो क्या करते, कैसे करते, दैट इज आवर डिस्कशन फॉर द डे, आज हम बात करेंगे उस पर। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया है, कैश का वैल्यू दिया है, डेटर्स का वैल्यू दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मिस्टर सी इज एंटाइटल फॉर न्यू पार्टनर्स फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट फॉर विच ही बॉट 1,50,000 एज इज कैपिटल एंड 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। भाई साहब ने 1,50,000 का कैपिटल लाया और 80,000 कैश गुडविल में लाया। क्या लगता है आपको, गुडविल ब्रिंग इन बाय इनकमिंग पार्टनर्स इन कैश और नॉट, गुडविल ब्रिंग इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश और नॉट, यस और नो। कैश में पैसा लाया ना उसने, इनकमिंग पार्टनर ने कैश में अलग से पैसा लाया,
तो वो 2 एंट्री पास करेंगे, कैपिटल की एंट्री अलग होंगी, कैश गुडविल का लाने की एंट्री अलग होंगी, एंड दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो वो 3 एंट्रीज हो गई, एक कैपिटल की, एक गुडविल की और एक गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की। और नीचे कुछ केसेस दिए हुए, केस 1 गुडविल इज नॉट विड्रॉन बाय एनी पार्टनर, गुडविल ने विड्रॉ नहीं किया, तो केस 1 में विड्रॉन की एंट्री नहीं होंगी। केस 2 में हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। केस 3 हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ए एंड फुल इज विड्रॉन बाय बी। ए ने हाफ, बी ने फुल, ऐसा बोला हुआ है, ऐसा गुडविल उसने विड्रॉ किया। हाफ फुल ऐसा लग रहा है ना, ऑर्डर मार रहे अपन, हाफ प्लेट ये ला, हाफ ऐसे ही लेके गया, फुल प्लेट हाफ प्लेट, ठीक। एक बार ट्राई करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस वंस? एक बार ट्राई करना चाहोगे, यस और नो, हाँ या ना? वुड यू गाइस लाइक टू ट्राई दिस वंस? एक बार एंट्री पास करना चाहोगे? चलो करके देखो एक बार, कम ऑन हरी अप, करके देखिए एंट्री एक बार पास। जो रिकॉर्डेड देख रहे हो वो पॉज करके पास करिए, जो लाइव है मैं आपको समय दे रहा हूँ, डोंट वरी। जो रिकॉर्डेड देख रहे हो वो पॉज करके पास करिए। चलो आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट टाइम दिया हुआ था आप लोगों को ये सॉल्व करने के लिए, जो मुझे समझ में आता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अगर अभी भी नहीं हुआ है तो कुछ ना हो पाए, सॉल्व करते मैं मदद करता हूँ आपकी। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी ऑन 31 मार्च 2016। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज वाज 3:2। लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, गुडविल का वैल्यू निल लिखा हुआ है। ये निल का मतलब क्या है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है मैं बताऊंगा, you'll have to keep patience. Creditors, bank overdraft, land and building, cash, debtors and everything. Mr. C is entitled as a new partner for 1/4 share, 1/5 share in the future profit, for which he brought 1,50,000 as his capital and 80,000 for his share of goodwill. केसेस बाद में देखते, केसेस बाद में देखते, पहले ये एंट्री पास कर ले। क्या मिस्टर सी ने क्या किया है, कैपिटल लाया और गुडविल का पोर्शन लाया है। अब चाहो तो इसकी कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हो, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग ही कर दे, अलग अलग ही कर दे, मतलब क्या होगा, कैपिटल अलग गुडविल अलग। कैपिटल लेके आया तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल लेके आया तो एंट्री क्या होंगी, इसको थोड़ा सा सेट करते बाजू में। हाँ जी, कैपिटल लेके आया, कैपिटल लेके आया, कितने का कैपिटल लेके आया वो 1.5 लाख का। 1.5 लाख का कैपिटल लाया तो एंट्री क्या होंगी, बताओ जवाब दो। 1.5 लाख का कैपिटल लाया तो एंट्री क्या रहेंगी, मिस्टर सी एंटाइटल। 1.5 लाख का कैपिटल लाया तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 1.5 लाख रुपए, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अगला क्या हो जाएगा, गुडविल के लिए 80,000 रुपए लाए एंड रुपीज 40,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल, एंड रुपीज 40,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए भी पैसे लाए, गुडविल के लिए पैसा लाया तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, बट क्रेडिट सी कैपिटल नहीं, क्रेडिट होगा गुडविल प्रीमियम, क्रेडिट होगा गुडविल प्रीमियम। अब चाहो ना, कुछ बच्चे चाहे अगर, कुछ चाहे अगर इच्छा है तो ये दोनों एंट्री को कंपाउंड भी कर सकते थे। कंपाउंड मतलब एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट 1.5 लाख प्लस 80,000, कितना होता है 1.5 लाख प्लस 80,000, आई थिंक 2,30,000 होता है, टू सी कैपिटल 1.5 लाख टू गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम कितना हो जाएगा 80,000। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम, जमेगा यहाँ तक, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू गुडविल प्रीमियम, यस और नो। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपने ऐसा भी किया है तो आप सही हो, अगर आपने ऐसा भी किया है तो आप सही हो। क्लियर है यहाँ तक, बढ़ू आगे यहाँ से। What will happen, this goodwill premium will be distributed among sacrificing partners in sacrificing ratio. This goodwill premium has to be distributed among sacrificing partners in sacrificing ratio. तो अगला हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मेरे को बताओ, जो इनकमिंग पार्टनर है उसको हमने 1/5 शेयर दे दिया, तो 1/5 शेयर अगर हम उसको दे रहे हैं तो ओल्ड पार्टनर अपना कुछ शेयर सैक्रिफाइस करेंगे। क्या लगता है आपको, ओल्ड पार्टनर्स अपना कुछ शेयर सैक्रिफाइस करेंगे, मतलब ए और बी अपना कुछ शेयर सैक्रिफाइस करेंगे। 1/5 में से, 1/5 में से कुछ पोर्शन ए सैक्रिफाइस करेगा, 1/5 में से कुछ पोर्शन बी सैक्रिफाइस करेगा, कितना,
तो 3/5 ए सेक्रीफाइस कर देगा, 2/5 बी सेक्रीफाइस कर देगा, क्या आएगा रेशियो बताओ तो? 3/5 ए ने सेक्रीफाइस कर दिया, 2/5 बी ने सेक्रीफाइस कर दिया. डोंट यू थिंक दिस इज 3/25, 2/25, दैट इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2. सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 है, हाँ या ना? यस और नो? This is with respect to firm, this is with respect to individual. With respect to firm, with respect to individual. हाँ, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन रहा है क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है. अब गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल प्रीमियम का वाटअप करो. क्या हो जाएगा? गुडविल प्रीमियम बांटेंगे तो गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा. कितने से डेबिट हो जाना है? 80,000 से. टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, 80,000 इंटू 3/5. वाई? बिकॉज 80,000 इंडिविजुअल का गुडविल है, ये सी का गुडविल है, इंडिविजुअल का गुडविल है, तो रेशियो भी इंडिविजुअल का रहेगा, दैट इज 3/5 एंड 2/5. तो 80,000 इंटू 3/5, 80,000 इंटू 2/5, दैट इज 48,000. दैट इज 48,000. ये जो आपने निकाला, ये जो आपने सॉल्व किया है, ये हो गया इस पैराग्राफ का आंसर. जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसका आंसर है ये. कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए. एनी डाउट? एनी डाउट? बढ़ो आगे यहां से. आगे क्या दिया हुआ है? आगे क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है? एक मिनट, हाँ देख लो एक बार इसको, देख लो. मैं 1 मिनट में देख लो इसको. कोई डाउट है तो पूछ लो 1 मिनट में. अब इसके अलावा अगर इसके आगे अगर हम अब बढ़े तो इसके आगे क्या दिया हुआ है? इसके आगे क्या दिया हुआ है? केसेस दिए हुए. गुडविल इज नॉट विड्रॉन बाय एनी पार्टनर. चलो अच्छा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अजम्पशन यही रहता है कि गुडविल इज नॉट विड्रॉन बाय एनी पार्टनर. मेरे को एक चीज बताओ, इफ गुडविल इज नॉट विड्रॉन बाय एनी पार्टनर, आपको क्या लगता है तीनों एंट्रीज चेंज होंगी कि तीनों एंट्री सेम ही रहने वाली है? ये तीनों एंट्री में कोई चेंजेस होने वाले हैं कि तीनों एंट्री सेम रहेंगी? जवाब दे. विल देयर बी एनी चेंजेस इन दिस 3 एंट्री? विल देयर बी एनी चेंजेस इन दिस 3 एंट्री? ये सेम ही रहने वाली है. तो मैं केस का नंबर ना यहाँ से देना चालू कर रहा हूँ. केस का नंबर मैं यहाँ से दे रहा हूँ. केस का नंबर मैंने यहाँ से दिया. नो एंट्री. क्यों? क्योंकि गुडविल विड्रॉ नहीं हुआ तो ड्राइंग्स के अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. नो एंट्री. मैंने अगर केस का नंबर यहाँ से दिया ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली 3 एंट्रीज कॉमन है. जो चेंज हो रही है वो सिर्फ एंट्री नंबर 4 चेंज हो रही है. जो हम चेंज कर रहे हैं वो क्या चेंज कर रहे हैं? एंट्री नंबर 4. तो केस को नंबर मैंने यहाँ से दिया. तो केस 1 के लिए ये, केस 1 के लिए ये तीनों कॉमन एंट्री है, क्योंकि अगले एंट्री में क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ऑल द पार्टनर. अरे विड्रॉल बाद में ना, पहले तो इंट्रोड्यूस्ड होगा, फिर प्रीमियम लाएगा, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कॉमन है. उसके बाद विड्रॉल की एंट्री, ये कॉमन है ना, उसके बाद विड्रॉल की एंट्री. यस और नो? ये कॉमन है, उसके बाद विड्रॉल की एंट्री. हाँ या ना? मैं जवाब दे, यस और नो? पक्का? श्योर? कोई डाउट है? कोई डाउट है? हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय ए ऑल द पार्टनर्स. मैं कहता पूरे पार्टनर्स ने, 2 ही थे, आधा आधा विड्रॉ किया. आधा आधा मतलब किसका किसका आधा लोगे आप? डोंट यू थिंक ए का शेयर जो था वो 48,000 था और बी का शेयर जो था वो 32,000 था. ये विड्रॉ किया है. विड्रॉ किया मतलब कुछ अलग है कि नॉर्मल ड्राइंग्स की एंट्री है? विड्रॉ किया तो कुछ अलग है कि नॉर्मल ड्राइंग्स की एंट्री है? जवाब दो. एक जवाब मेरे को मिला है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. पर्सनली मेरे से बोलोगे, मेरे से पूछोगे तो वो जवाब गलत है. The entry should have been a capital account debit 48,000 into 1/2 to cash 48,000 into 1/2. कितना होना इसने? 24,000. कितना हो जाना इसने? 24,000. हाँ या ना? और बी का ड्राइंग्स अलग पास करो. प्लीज डोंट मर्ज दिस एंट्रीज. मेरे को पता है आप, आपके दिल में आवाज आ रही होंगी सब मर्ज कर दिए तो फर्क क्या ही पड़ जाएगा. मर्ज कर दिए तो फर्क क्या ही पड़ जाएगा. बेटा बात समझो, ए और बी जो विड्रॉ करेंगे, आपको क्या लगता है? जर्नल में हम एंट्रीज जो लिखते हैं वो डेट वाइज लिखते हैं. जर्नल में जो एंट्रीज हम लिखते हैं वो डेट वाइज लिखते हैं.
और आपको क्या लगता है ए और बी जो विड्रॉ करेंगे वो दोनों सेम डेट पे विड्रॉ करेंगे कि वो अलग अलग डेट पे विड्रॉ कर सकते हैं? आपको क्या लगता है ए के विड्रॉल की एंट्री और बी के विड्रॉल की एंट्री का डेट सेम होगा कि अलग अलग होगा? ए के विड्रॉल का डेट सेम और बी का सेम जरूरी नहीं, चांसेस सेम है ये जरूरी नहीं है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सेम डेट की एंट्री रही, कंपाउंड करो, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट ये अलग अलग डेट होने के चांसेस है ना। तो क्या होगा, आपने मर्ज कर दिया तो टेक्निकली एंट्री गलत नहीं है। ए अकाउंट डेबिट 24,000, बी अकाउंट डेबिट 16,000 टू कैश अकाउंट कितना आएगा 40,000। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप टेक्निकली गलत नहीं हो, बट गलत वहां होना अगर दोनों का विड्रॉल अलग अलग डेट पे रहा तो क्या, ये तो जर्नल है, डेट वाइज होनी चाहिए। डेट नहीं दी है सर, अरे हाँ पर तू ये मान भी कैसे रहा है कि दोनों का विड्रॉल सेम डेट पे हुआ, वो अजम्पशन भी तो गलत है ना। अलग अलग रहने दो, अलग अलग रहने दो। समझा क्या बेटा, जिन्होंने प्राइवेट चैट में लिखा मेरे को आंसर कंपाउंड करके, अभी आपने कंपाउंड करके लिख रखा होगा, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट याद रखना एग्जाम में, याद रखना दिस हैज टू बी टू सेपरेट एंट्रीज, दिस हैज टू बी टू सेपरेट एंट्रीज। केस 3, half of the goodwill is withdrawn by A and full of the goodwill is withdrawn by B। मैं कहता हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ए एंड वो सब बाद में ना, पहले ये तीन एंट्री तो कॉमन ही रहने वाली है, वो विड्रॉ वगैरह बाद में, ये तीन एंट्री तो कॉमन ही रहने वाली है। कॉमन एंट्रीज के बाद केस नंबर दिया मैंने, बार बार अगर केस में यहाँ से देना चालू करता ना तो मेरे को ये तीन एंट्री बार बार पास करनी पड़ती, हर केस में अलग अलग पास करनी पड़ती। केस को नंबर नीचे से देना चालू करो, इजी जाएगा। ये देखो केस क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, 48,000 गुडविल था, ए का शेयर ऑफ गुडविल 48,000 था, 48,000 का आधा विड्रॉ कर लिया ए ने, बी का शेयर है 32,000 और बी का पूरा शेयर विड्रॉ किया, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, बी का फुल शेयर विड्रॉ हो गया, बी का फुल शेयर विड्रॉ हो गया। आई होप यू गॉट द आंसर, आई होप यू गॉट द आंसर, यस और नो, हाँ या ना? अरे जमेगा क्या, देख लो स्क्रीनशॉट जो लेने के इंटेंशन से बैठे हैं, जो स्क्रीनशॉट लेने के मुद्दे से बैठे हुए, टेक द स्क्रीनशॉट, कम ऑन। केस 1 टू सॉरी एडजस्टमेंट 1 to 4 तक सामने है, और रादर केस 1 भी आपके सामने है, केस 1 आपके सामने, केस 2 से एंट्रीज आएंगी। ले लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इसमें ही आ गया कैलकुलेशन में पूरा, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ अगर आपको एक फ्रेम में चाहिए होगा तो। एक फ्रेम में आ जाएगा अभी, ठीक है, हो गया यहाँ तक, सेकंड देख लो। केसेस है 1 2 3, केसेस है 1 2 3, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3, पहले ये इसको ऐसा ले लो ना, तो चौथा एंट्रीज 1 2 3, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जमता है यहाँ तक, यस और नो? बढ़े आगे, मेरे एक सवाल का जवाब देना, मेरे एक सवाल का जवाब देना, अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया है। गुडविल कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल कितने प्रकार के होते हैं? गुडविल कितने प्रकार के होते हैं? नहीं नहीं, हिडन गुडविल और वो बात नहीं कर, मैं बता देता, मैं बता देता। गुडविल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता है परचेज्ड गुडविल। फर्क क्या है, मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब जो हमारा खुद का जनरेटेड गुडविल है, हमने मेहनत की और ब्रांड स्टैब्लिश किया, हमने मेहनत की और ब्रांड स्टैब्लिश किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे एकेडमी की अगर आप बात करें, जैसा एकेडमी छोड़ो, हल्दीराम का नाम सुना आपने, हल्दीराम का नाम सुना है, हल्दीराम, हाँ या ना? हल्दीराम, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ हल्दीराम, यस और नो?
तो हल्दीराम ने क्या किया, अपना ब्रांड बिल्ड किया है, स्क्रैच से बिल्ड किया है, खुद ने अपना ब्रांड मेहनत किया है, नाम खुद रजिस्टर किया है और खुद का ब्रांड बिल्ड करके आज इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट उसने खड़ा किया है। आज इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट उसने इस तरीके से खड़ा किया है। दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ, खुद की मेहनत से, खुद की मेहनत से। परचेज गुडविल क्या हो सकता है, देखो मेरे को अगर मिठाई की दुकान चालू करनी है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं खुद की मेहनत करूं, खुद का नाम बनाऊं, या मैं क्या बोलूंगा, हल्दीराम आप आपका ब्रांड बेच दो, हल्दीराम को बोलूंगा आप आपका ब्रांड बेच दो और मैं खरीद लूंगा। तो मैंने यहाँ खुद की मेहनत से ब्रांड डेवलप किया कि किसी और का ब्रांड खरीद लिया? खुद की मेहनत से ब्रांड डेवलप किया कि किसी और का नाम खरीद लिया मैंने? ब्रांड किसी और का अक्वायर कर लिया ना मैंने। दैट इज परचेज्ड गुडविल, दैट इज परचेज, वी कैन परचेज गुडविल, अदर्स कैन सेल गुडविल। हम चाहे तो खरीद सकते हैं, वो चाहे तो बेच सकता है, वो है ना कैसा कैलकुलेशन होगा, वो हमने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में पढ़ा था, एवरेज वेटेड एवरेज सुपर जो भी है कैपिटलाइजेशन। तो वो अपना ब्रांड बेच रहा है तो वो अपना ब्रांड बेच सकता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता ओनर कौन है। मेजरली आपने देखा होगा एक पीरियड बाद ब्रांड इंपॉर्टेंट रहता है, ओनर नहीं, ब्रांड बड़ा हो जाता है, बराबर है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, whereas purchase goodwill can appear in books of account। purchase goodwill बुक्स में दिख सकता है, purchase goodwill बुक्स में दिख सकता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में कभी नहीं दिखता, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में कभी नहीं दिखता, परचेज गुडविल बुक्स में दिख सकता है। बट चाहे गुडविल कोई भी रहे, गुडविल कोई भी रहे, AS26 क्या बोलता है, AS26 इंटेंजिबल एसेट, AS26 intangible asset, goodwill should not appear in books of account। AS26 क्या बोलता है, गुडविल शुड नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल कभी बुक्स में दिखना नहीं चाहिए। बट परचेज गुडविल बुक्स में दिख सकता है, क्या करेंगे कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। बट अभी ये मेरा डिस्कशन करने का है, अभी जो हमने डिस्कशन किया था जब इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड एवरीथिंग, क्या लगता है आपको, गुडविल क्रेडिट हुआ, गुडविल डेबिट हो गया, गुडविल खत्म हो गया ना, गुडविल बुक्स में दिखा क्या, गुडविल क्रेडिट हुआ, गुडविल खत्म हो गया, ये हमने कौन सा गुडविल एडजस्ट किया, परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये एडजस्टमेंट कौन से गुडविल का है, परचेज गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्या लगता है आपको? ये जो हमने एडजस्ट किया ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एडजस्टमेंट किया है। वेयर एज परचेज गुडविल कैन अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ, जो भी है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2016, देयर प्रॉफिट एंड लॉस आर गिवन, क्या दिया हुआ है, एक मिनट ना मैं वो खोल लेता हूँ, पीडीएफ में खोल लेता हूँ ताकि आई विल बी एबल टू राइट इट डाउन, राइट समथिंग डाउन, ठीक है। तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, मगर किंतु परंतु यहाँ कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अब जरा ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, गुडविल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1,00,000 रुपए, गुडविल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1,00,000 रुपए। पुराने क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू दिया हुआ था कि गुडविल नील था, पुराने केस में गुडविल का वैल्यू दिया हुआ था कि गुडविल नील था, जवाब दो, गुडविल नील था। तो ये वाला जो गुडविल जो एडजस्ट हो रहा था ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल था, ये जो नीचू गुडविल एडजस्ट हो रहा था ये कौन सा गुडविल एडजस्ट हो रहा था, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वेयर एज अब देखो यहाँ पे भी देखना, बैलेंस शीट में जो गुडविल दिया हुआ है ये गुडविल है परचेज्ड, और ये जो गुडविल दिया हुआ है ये कौन सा गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड। बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है वो परचेज्ड है और ये वाला गुडविल है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एडजस्टमेंट वैसा ही है जैसा हम अब तक करके आ रहे थे, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश, दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वेयर एज जो परचेज गुडविल रहता है 1,00,000 रुपए का, परचेज गुडविल इज जस्ट ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट, परचेज गुडविल इज जस्ट ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट, जैसा हम कोई और एसेट को ट्रीट करते हैं वैसा। मेरे को पता हो सकता है ना हमको बोले एसेट का वैल्यू बढ़ा दो, हमको वो बोल सकता है कि एसेट का वैल्यू बढ़ा दो, हाँ या ना, बोल सकता है ना एसेट का वैल्यू बढ़ा दो। तो यदि हमको एसेट का वैल्यू बढ़ाना है तो क्या होगा, यदि हमको एसेट का वैल्यू बढ़ाना है तो क्या होगा, एसेट को कौन सा, एसेट को डेबिट बैलेंस है और बढ़ाना है तो क्या करोगे, एसेट को डेबिट बैलेंस है, एसेट को और बढ़ाना है तो क्या करोगे बोलो,
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट को बढ़ाना है, जैसा एक केस 2 में दिया हुआ है, गुडविल का वैल्यू 1,20,000 पे ले जाना है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एंट्री क्या रहेंगी, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो एसेट मतलब गुडविल ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बराबर है, नॉर्मल रीवैल्यूएशन है। Goodwill account debit to revaluation, yes or no? Increase in the value of asset. We are going to treat goodwill just like any other asset. We are going to treat goodwill just like any other asset. कोई और asset की तरह ही हम उसको treat करेंगे. But we are not going to transfer that into revaluation. हम उसको revaluation में transfer नहीं कर सकते. We cannot transfer that goodwill into revaluation, नहीं कर सकते. सर ऐसा क्यों, बता रहा हूँ. AS26 again, AS26 बोलता है गुडविल इज एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैज टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली। एक तो बोला उसने गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल एडजस्टमेंट टू बी शोन सेपरेटली। ये दो चीजें AS26 बोलता है, इट शुड नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड गुडविल एडजस्टमेंट टू बी शोन सेपरेटली। तो अगर मैंने रीवैल्यूएशन में डाल दिया तो आपको नहीं लगता रीवैल्यूएशन में डाल दिया तो वो सभी के साथ मर्ज हो जाएगा, सभी के साथ मिक्स हो जाएगा। AS26 बोलता है ऐसे परचेज गुडविल का एडजस्टमेंट अलग से दिखना चाहिए, ऐसे परचेज गुडविल का एडजस्टमेंट अलग से दिखना चाहिए, तो हम इसको रिवैल्यूएशन में नहीं डाल सकते। तो हम डायरेक्ट इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। और पार्टनर कैपिटल भी कौन से, न्यू पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स? पार्टनर कैपिटल भी कौन से, न्यू पार्टनर या ओल्ड पार्टनर? जवाब दे। ये गुडविल का बर्डन कौन उठाएगा, गुडविल रिवैल्यूएशन का बर्डन कौन उठाएगा, न्यू पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स के पाप और पुण्य है, ओल्ड पार्टनर्स के पाप और पुण्य। मतलब अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं कंक्लूड करूं तो देखो क्या निकल सकता है, देखो गुडविल लाया ले गया ये सब तो बराबर है। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो सकता है, रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल इफ रिक्वायर्ड। कौन से वाले गुडविल की बात कर रहा है वो, परचेज गुडविल की बात कर रहा है। रीवैल्यूएशन ऑफ गुडविल इफ रिक्वायर्ड, कौन से गुडविल की बात कर रहा है वो, परचेज गुडविल की। तो ये देखो, एक मिनट मैं लिख भी देता हूँ आपकी समझ के लिए, लिख भी देता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि भाई ये वाला जो गुडविल है, ये वाला जो गुडविल है ये सेल्फ जनरेटेड है, और ये वाला जो गुडविल है ये परचेज्ड है। तो परचेज्ड गुडविल विल बी रिवैल्यू। अच्छा, रिवैल्यूएशन में भी दो केसेस हो सकते हैं, इट माइट बी एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन, इट माइट बी एन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। या तो वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन आ सकता है या वो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन नहीं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वही डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है जो इस केस में दिया हुआ है। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन यहाँ दिया हुआ है ना, 1,00,000 से 90 पे लाना है, 10,000 से कम करना है, तो एंट्री क्या हो जानी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। These are the 4 entries which are possible in case of incoming partner brings cash, incoming partner brings cash। परचेज गुडविल का रीवैल्यूएशन अलग से करेंगे, परचेज गुडविल का रीवैल्यूएशन अलग से करेंगे। ये दिख नहीं रहा है ना, इसको लाल पेन से लिखते हैं। परचेज गुडविल का रीवैल्यूएशन अलग से करेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो कर लिया हमने, परचेज गुडविल का रीवैल्यूएशन हम अलग से करेंगे। आई होप यू गॉट दैट, आई होप यू गॉट दैट, यस और नो, हाँ या ना? सर यहाँ करना क्या है, ये सब ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। पहले ये देख लो, एक बार देख लो, लिखना नहीं, लिखने को टाइम दूंगा मैं आपको। ये एंट्रीज देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। देख लिया है बेटा, डन। बढ़ो आगे यहां से। अब क्वेश्चन सॉल्व करते, ये वाला 6th वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते। वुड यू लाइक टू ट्राई, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस वंस? करना चाहोगे? नहीं, कर देता हूं मैं, अभी समय हमारा
बलवान है, कर देता हूँ मैं ही कर देता हूँ। इजी है, यू कैन मैनेज, मेरे को विश्वास है आप पे, आप कर सकते थे। बट ठीक है, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके पास में ऑप्शन है, दे कैन पॉज इट एंड रिकॉर्ड, दे कैन पॉज इट एंड सॉल्व इट। बट जो लाइव है बेटा मैं कर देता हूँ, अभी जाने दो, लाइव जो बैठ के देख रहे हैं हम सॉल्व कर लेते हैं उसको, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहला प्रॉब्लम नंबर 6 में पहला क्या दिया हुआ है, मिस्टर सी इज एंटाइटल फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट फॉर विच ही बॉट 1,50,000 एज इज कैपिटल एंड 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। पैसा लाया तो एंट्री क्या हो जाएंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1,50,000। गुडविल प्रीमियम के लिए भी कैश उसने 80,000 अलग से लेके आया, गुडविल प्रीमियम के लिए कैश लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम 80,000। दिस गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, जवाब दो, दिस गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, किसके बीच में बट जाएगा, कमान हरी अप फास्ट जवाब दो, सुस्ती नहीं जवाब में। दिस गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, दिस गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर करना है तो आपको नहीं लगता सबसे पहले यू हैव टू मेक द कैलकुलेशन फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन तो सेम ही है ना पिछले क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आया तो 1/5 पोर्शन ए को 1/5 पोर्शन बी को, तो किस रेशियो में बेयर करेंगे 3:2। तो प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया, प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया 3/2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 3:2। आई होप यू गॉट दैट, यस और नो। गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल प्रीमियम अकाउंट डेबिट 80,000 टू ए टू बी, 80,000 इंटू 3/5, 80,000 इंटू 2/5। ये ओल्ड रेशियो है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, जवाब दो, ये ओल्ड रेशियो है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, क्या लगता है आपको। ये मैंने जो बांटा है ये ओल्ड रेशियो में नहीं बांटा है, ये मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा है। अब याद है क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम है, बट वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड देम इनटू ओल्ड रेशियो। कई बुक में लिखा रहता है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो गलत है, ओल्ड रेशियो नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये जो एडजस्टमेंट हमने कर ली, ये जो एडजस्टमेंट कर ली हमने, ये किसके अवजत में कर ली, किसके रिस्पेक्ट में कर ली हमने ये एडजस्टमेंट, जवाब दे। ये एडजस्टमेंट हमने किसके रिस्पेक्ट में कर ली, हाँ या ना, जवाब दे, किसके रिस्पेक्ट में हो गई ये एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट हो गई है सेल्फ जनरेटेड गुडविल के वजह में। परचेज गुडविल के बारे में कुछ दिया हुआ है, केस 1 गुडविल शुड अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट 1 लाख। वैसे AS26 अलाउ नहीं करता, AS26 ही अलाउ करेगा क्या 1 लाख रुपए पे गुडविल दिखाना। देखो 1 लाख पे दिख रहा है, जो AS26 को वैसे ही नहीं पच रहा है, AS26 बोल रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल जनरल प्रिंसिपल। गुडविल शुड अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल 1 लाख पे होना चाहिए, 1 लाख पे दिख रहा है, 1 लाख पे रखना है, कोई एडजस्टमेंट कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, नो एंट्री। 1 लाख पे चाहिए, हाउ चाहिए साहब, 1 लाख पे दिख रहा है, हाउ दिख रहा है, तो क्या करेंगे, क्या ही कर लेंगे, दिख रहा है। बट वहीं इफ गुडविल शुड अपीयर एट 1,20,000, अभी गुडविल की बुक वैल्यू 1 लाख है, देखो ध्यान दो, अभी गुडविल की बुक वैल्यू 1 लाख है। अगर वो केस 2 में बोला है कि गुडविल शुड अपीयर एट 1 लाख, तो बेटा बात याद रखना, पहले 3 एंट्रीज तो कॉमन है, पहली 3 एंट्रीज तो कॉमन है। यहाँ पे गुडविल का वैल्यू 1,20,000 पे लाना है, गुडविल का वैल्यू 1,20,000 पे लाना है, मतलब कितने से बढ़ाना है, 1 लाख का वैल्यू 1,20,000 पे लाना है तो कितने से बढ़ाना है, जवाब दो, कितने से बढ़ जाएगा गुडविल, कितने से बढ़ जाएगा गुडविल, जवाब दो। 1 लाख का वैल्यू 1,20,000 पे लाना है तो आपको नहीं लगता गुडविल का वैल्यू हमको 20,000 से बढ़ाना पड़ेगा, गुडविल का वैल्यू हमको 20,000 से बढ़ाना पड़ेगा, और गुडविल का वैल्यू 20,000 से बढ़ाएंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 माइनस 1 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, दैट इज टू देयर। ये कौन सा रेशियो है, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है या ओल्ड रेशियो है, जवाब दो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है या ओल्ड रेशियो है, जवाब दो। 3:2 ही लिया मैंने, बट ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है या ओल्ड रेशियो है, old ratio. This is not reval to revaluation account. AS26 has to be revalued separately, has to be shown separately. Increase in the value of asset being goodwill revalued, increase हो गया 20,000 से। अगले केस में क्या होना है, गुडविल शुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट 90,000, 90 पे लाना है, 1 लाख का वैल्यू 90 पे लाना है तो आपको नहीं लगता 10,000 से कम करना है, 1 लाख का वैल्यू 90 पे लाना है तो आपको नहीं लगता 10,000 से कम करना है, यस और नो।
1 लाख का वैल्यू 90 पे लाना है तो गुडविल का वैल्यू कितने से कम करना है? 10,000 से। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बोलो एंट्री क्या रहेंगी? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एंट्री क्या रहेंगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, 10,000 से कम हो जाएगा, 10,000 इंटू 2/5। अगेन ये जो रेशो है ये ओल्ड रेशो है, ये जो रेशो ये कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो है। जमेगा यहां तक? गुडविल शुड नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या लिखा हुआ है? गुडविल शुड नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट, दिखना नहीं चाहिए। AS26, ये AS26 के हिसाब से हुआ। इट शुड नॉट अपीयर इन बुक्स, नहीं दिखना चाहिए, खत्म कर दे। आपको नहीं लगता गुडविल का डेबिट है? आपको नहीं लगता खत्म कर दे इज नथिंग बट डाउनवर्ड रिवैल्व? डाउनवर्ड रिवैल्व मतलब जीरो पे लाना है। खत्म कर दे इज नथिंग बट डाउनवर्ड रिवैल्व, उसको जीरो पे लेके आना है। हाँ या ना? यस और नो? खत्म कर दे इज नथिंग बट डाउनवर्ड रिवैल्व, उसको जीरो पे लेके आना है। खत्म कर दे इज नथिंग बट डाउनवर्ड रिवैल्व, उसको हम जीरो पे लेके आएंगे, उसको हम जीरो पे लेके आएंगे। तो डाउनवर्ड रिवैल्व करना है, जीरो पे लाना है। डाउनवर्ड रिवैल्व करना है, जीरो पे लाना है। जीरो पे लाने के लिए क्या होगा? गुडविल डेबिट बैलेंस से खत्म करेंगे तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट होगा? 1 लाख। एंड ओल्ड पार्टनर्स विल गोइंग टू बेयर द लॉस इन देयर ओल्ड रेशियो। गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया और ये ओल्ड रेशियो में चला गया, ओल्ड रेशियो में चला गया। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जमता है यहाँ तक? और जी हाँ या ना? ये जो हमने 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की, जो 4 केसेस पास की, ये परचेज गुडविल जो बुक वैल्यू पे अपीयर था। अलग अलग केस आ सकता है एग्जाम में, सेपरेट। देखो ध्यान रखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अलग एडजस्ट करो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अलग एडजस्ट करो, परचेज गुडविल को अलग एडजस्ट करो, गड़बड़ नहीं करोगे। आप उसको घुसेड़ोगे, आप उसको मर्ज करोगे ना तो मरोगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल विल बी एडजस्ट सेपरेटली, परचेज गुडविल विल बी एडजस्ट सेपरेटली। मर्ज मत करो, मर्ज मत करो। आगे भी ध्यान रखना, हो सकता है आपको बचपन में पढ़ाया गया हो कि मर्ज करके एंट्री पास हो सकती है ना, हो सकती है, मना नहीं कर रहा, बट मत करो ना। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अलग रहने दो, परचेज गुडविल अलग रहने दो, दिक्कत नहीं होगी। मर्ज करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है। छाप लो इसको। ले लिया है स्क्रीनशॉट? केसेस के स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉब्लम नंबर 6 है ये, ठीक है? प्रॉब्लम नंबर 6 ले लिया है स्क्रीनशॉट? वी आर डन फॉर द डे, वी आर डन फॉर द डे। ये एक ऐसा जो हल्का सा चार्ट है, आपको लग रहा होगा कि सर हमको चार्ट बनाने को देंगे, मैं दूंगा। एक्चुअली ये चार्ट पूरा कंप्लीट होने दो फिर मैं दूंगा, नहीं तो क्या होगा, बना के नहीं जमेगा आपसे। ये बड़ा चार्ट है, जब ये भी पढ़ा देंगे तो मैं ये चार्ट बनाने दूंगा। अभी ध्यान रखो ना, मेरे पास एंट्रीज लिखी हुई है, मैं आपको कॉपी में बाद में लिखने को दूंगा एंट्रीज, बाद में, बट अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लो, आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ लो। वी हैव सीन परचेज गुडविल, वी हैव सीन सेल्फ जनरेटेड गुडविल, पार्टनर ने विड्रॉ किया तो क्या, एंड एवरीथिंग वी हैव सीन। अभी हमने जो केस पढ़ा है आज, हमने वो केस पढ़ा है व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। नेक्स्ट लेक्चर विल लर्न इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, तब क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लाइव 1 मिनट जो जुड़े हैं वो बच्चे रुकेंगे, रिकॉर्डेड वाले डाउट नहीं है, आपने लिख दिया है। विल स्टॉप फॉर द डे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।